जैन एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो कि काफ़ी एग्जाम का सर 5 से 6 के क्वेश्चन लेके आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी एस्पेंड इसे बिल्कुल सर ना के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो यार किसी भी एग्जाम की मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए सर 1 या 2 नंबर बहुत होते हैं सर, उन्हें बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट के सर 20+ क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, और जो 18 तारीख के एस्पेंड यानी पुलिस कांस्टेबल वाले सर, वो बिल्कुल लास्ट में इस चीज़ को देखे भाई। ठीक है, और काफ़ी एस्पेंड को देखता हूँ कि सर जिसकी आपकी टेबल वीक होती है, कैलकुलेशन वीक होती है, स्क्वायर नहीं आते। ठीक है, तो एक बार फटाफट से स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे अपना स्ट्रॉन्ग, ताकि आप एग्जाम में सर यहाँ से क्वेश्चन को स्किप ना करो। ठीक है, तो रीजनिंग को सर बिल्कुल हल्के में ले। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिल्कुल सर बिना टाइम वेस्ट के। तो पहला जो क्वेश्चन देखते हो, रीजनिंग सर एक सब्जेक्ट माइंड पावर का है। ठीक है, आपका लॉजिक का खेल है। ठीक है, जितना लॉजिक आपके स्ट्रॉन्ग हो गए सर, आपके नंबर उतने पक्के होंगे। तो सिर्फ आपने क्या करना, लॉजिक पे काम करना, क्वेश्चन रट के नहीं जाना कि ये क्वेश्चन में इसका ऐसी लॉजिक होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपके माइंड पावर पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जो पहला क्वेश्चन है सर आपका, बोला ACE GI के रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो पूछा है कि MOQ बराबर क्या होता है। ऑप्शन सर एस से स्टार्ट है, देख ऑप्शन भी देखने होते हैं एक बारी में। और ठीक है, ये SUW ऑप्शन देखो, W से 2 स्टार्ट हो, तो यार चेक कर लें, यार मेरा ACD में एक ऑप्शन होगा सर। ठीक है, इतना मैं श्योर हूँ। तो बात करते सर, पहले A से G का रिलेशन ढूंढो। A के बाद G में क्या है सर, मुझे लगा गैपिंग है, तो A के बाद BCDEF यानी 5 की गैपिंग चल रही है। तो यहाँ पर भी 5 की, E के बाद साथ भी K के 5 की गैपिंग चलेगी। ठीक है, तो मुझे चेक करना 5 की गैपिंग में M के बाद क्या था सब में। ठीक है, तो आप ढंग से कर लेना इस चीज़ को। तो M के बाद 5 गैपिंग करें तो MNOPQR। ठीक है, R से सर यहाँ पे लास्ट छठे पे क्या S आएगा, तो मुझे पता है सर मेरा आंसर S से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब सारे चेक नहीं करने होते, लास्ट का डिजिट चेक कर लो, यानी कि मैं O बाद में Q कर लो। चाहे Q क्या मैं कर रहा हूँ, Q के बाद सर क्या आएगा, Q के भाई 5 की गैपिंग करके RSTU। ठीक है, और V। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, W आएगा। तो यार जो 5वें पे छठे पे नंबर पे 5 की गैपिंग में क्या आएगा सर, Q के बाद W आएगा। तो SW वाला मैं श्योर हूँ कि मेरा आंसर SW वाला। अब बीच का सर हमने O देखना, O की 5 गैपिंग कर लेंगे, तो O की 5 गैपिंग कर लेंगे तो सर क्या होगा। ठीक है, O से करेंगे PQRST। ठीक है, तो 5 सर यहाँ पे आएगा U। तो यार कि मेरा आंसर क्या हुआ, SUW हुआ भाई। तो ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। तो ये अप्रोच आपको अपनानी है कि आपको क्या करना है, एग्जाम में कैसे करना है बेटी। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, नोट करते चलना। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी सर सेम ही है, EGIK। ठीक है, का रिलेशन है LJHF में। तो पूछा है SUWY का रिलेशन बताना है भाई। ठीक है, तो रिलेशन कैसे करना है, अगर आपको डिजिट पहले आपको यार जो कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होगा सर, वो यहाँ भी फॉलो होगा, इतना आपको पता है रीजनिंग के। ठीक है, अब मुझे करना है कि यहाँ पे देखो ई के सर ई आ रहा है, F देखना है यहाँ से गौर से करना, EF। ठीक है, G के बाद H आ रहा। ठीक है, और I के बाद क्या आ रहा है, J आ रहा। ठीक है, और K के बाद L आ रहा। ठीक है, यानी इसका उल्टा चल रहा है लिंगुअल। तो यहाँ पे क्या हो रहा, S के बाद T आएगा, तो लास्ट में डिजिट T होगा, हाँ है ना। S के बाद सर मेरे यहाँ पे T आया। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, T आया। ठीक है, जैसे E के बाद F, फिर U के बाद क्या आता है, V आता है सर, U के बाद V आएगा भाई। ठीक है, तो V आया। ठीक है, फिर W के बाद क्या आएगा मेरा, X आएगा। ठीक है भाई, और फिर Y के बाद क्या आएगा मेरा, Z आएगा। तो ZXVT आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन देखा आपने सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इतना इजी है, आपने बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट करने हैं। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे थर्ड। ठीक है, थर्ड आपने देखना है सर, ये भी आपका क्या है, रिलेशन वाले सारे देखने की। 18 बना रहा है सर आपका 52, तो 12 क्या बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखना, 18 आपका 52 बना रहा है। ठीक है, तो आपका जो 12 क्या बनेगा। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ, इसे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस के लिए रहने दें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 है, 18 गुणा में करूंगा 3 बार, 18 क्या होता है 54। ठीक है, मुझे इसका लॉजिक ढूंढना है। तो 54, 18 या 54 हुए, 54 में से अगर मैं 2 घटा दो 52 आएगा। ठीक है भाई, तो यानी कि यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी 18 गुणा 3 में की और -2 किया, तो सर मेरा आंसर 12 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 52 आ रहा है। तो उसी प्रकार से मैं क्या करूँ, 12 36 करूँगा, इसे मल्टीपल करूँगा 3 से 12 को, ये 36 आएगा। ठीक है, और इसमें 2 माइनस करूँ सर, मेरा आंसर क्या 34 होगा, 34 आंसर होगा। तो ऑप्शन में 34 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इतना आपने अप्रोच करना है। अब आपने देखना कि 18 में क्या करूँ कि 52 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो भाई मैंने कहा 18 या 54 किया, -2 का क्या गया मेरा 52 आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करो, फोर्थ जो क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 8 बनाता है 9, तो 12 क्या बनाएगा भैया, आपसे पूछा है। ठीक है, तो सर 8 बनाता है 9। ठीक है, तो 8 का रिलेशन 9 से, तो 12 का रिलेशन हमें ढूंढना है। तो 8 देखेंगे एक बार, 8 सर क्या होता है, ये सर आपका क्या है, अल्फाबेट ऑर्डर में है। ठीक है, नंबरिंग में है। तो 18 का क्या करेंगे हम, एक बारे में करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस 8 को करूँ तो 8 किसका होता है,
ठीक है, 2 की पावर 3 होती है, 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से क्या करूँगा मैं सर आपका, ठीक है, 2 की पावर 8 और उसमें क्या कर दो मैं 2+1 कर लूँगा, ठीक है, 2+1 कर लूँगा तो यानी क्या होगा 3 का स्क्वायर यानी 9 आएगा, ठीक है। गौर करना ये हो रहा है कंडीशन। इसी प्रकार 4 जो 12 है, 12 में क्या कर लेंगे हम, ठीक है, 12 में हम ये कर लेंगे क्या, 4 का पावर 3 कर लेंगे, ठीक है, 12 में हम 4 का पावर 3 कर लेंगे एक बारी में, ठीक है। तो करेंगे क्या हम, एक बारी में गलत कैसे हो गया, 1 मिनट, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया चुका था, यहाँ पर डिजिट चेंज हुई थी, ठीक है। तो डिजिट 64 था, वो आपका क्वेश्चन मेरा से टाइप गलत हो गया था, ठीक है। तो फिर से देखिए चौथा क्वेश्चन 8, ठीक है, 8 बनाता है 9, तो 64 का पूछा है, ठीक है, एक बारी में वो 12 से कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक है। तो ऑप्शन एक बार देख लेंगे यार, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो चुकी है। तो ये 8 क्या बनेगा सर, 8 एक बार चेक कर लेंगे। 8 सर मैंने बोला कि 2 का क्यू होता है 8, ठीक है। तो उसमें प्लस, अगर 2 प्लस के साथ 3 करूंगा तो यानी 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो यानी 9 आ जाती है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसी प्रकार 64 की बात करो, 64 में हम क्या कर लेंगे कि अगर हमें पता है कि ये सर ये भी क्यूब की फॉर्म है, तो क्या होगा, 4 का क्यूब हुआ बेटा, 4 का क्यूब हुआ, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या हुआ सर आपका 64 हुआ, ठीक है, 4 का क्यूब 64 हुआ। तो 4 में अगर एक जोड़ लेंगे हम इसमें, तो 5 और 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो सर यहाँ पे क्या आएगा मेरा 25 आएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 अपना आंसर होगा भाई, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, फोर्थ जो है सर यहाँ पे भी बताना है कि निम्न में से सर विषम छाटना, ये आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से विषम बताइए, ठीक है। इतना हार्ड रीजनिंग नहीं आती, लेकिन ये भी सर शॉर्ट से बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने आप सेलेक्टेड किए, ठीक है, ताकि आपको रिविजन हो जाए लास्ट में, ठीक है। तो निम्न में से आपका विषम बताना है, विषम तो किताब, पत्रिका, लेख या समाचार पत्र। तो आपको साफ दिख रहा है कि लेख ऐसा है कि जो ये लेख तो सर एक स्किल होती है, ये बाकी ये सर आपका किताब आपका क्या है अलग है, ठीक, किताब और पत्रिका और आपका समाचार एक ही है, ठीक है। तो इसका विषम क्या लेख, ठीक है, लेख से अलग मतलब हुआ। 6 में आ जाएंगे, 6 की बात करो सर यहाँ पर 6 में देखना है हमें, एक बार ऑप्शन देख लेना है कि यार इसमें विषम बताना है। तो 5 58, 6 69 और 7 80 और 8 90, ठीक है। बात करूँ मैं ऑप्शन की, तो इसमें विषम क्या है सर, ये 5 आपका विषम है तो हटाओ, ठीक है। 6, ठीक है, 6 भी आपका क्या है सर, आपका 6 जो 16 ये भी सर आपका क्या है। तो मैं बात करूँ सर यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी हटा और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हटा, ये भी आपका विषम है, डिवाइडेड नंबर नहीं है, ठीक है। बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये 80 जो 8 जो 90 है सर, ये बिल्कुल दोनों सम है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है क्योंकि ये दोनों सम है। इसका लॉजिक क्या है, ये दोनों सम है भाई, ठीक है। 8 भी सर मल्टीपल है और सर आपका, ठीक है, 90 भी मल्टीपल है भाई 2 से, ठीक है भाई, ठीक है। 2 से मल्टीपल है, दोनों सम है यहाँ पर, ठीक है। जबकि यहाँ से 80 2 से मल्टीपल है, 7 तो मल्टीपल है नहीं ना 2 से, लेकिन ये 3 से मल्टीपल, लेकिन हमें 3 से हमें 2 से करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ सर, ये दोनों सम है, तो 8 से 90 के, और सर आपका डी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट में आएंगे सर आपका 7th भी सर वही विषम वाला है। तो विषम संख्या बतानी है हमें, विषम संख्या बोले तो विषम कॉन्सेप्ट है, संख्या नहीं बोला सर, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो बोला है सर कि 49 बना रहा है सर 100, ये 81 144 24 64 9 का 36। अगर मैं बात करूँ तो ये सर आपका 7 का स्क्वायर हुआ, ये 10 का स्क्वायर हुआ, ये 9 का स्क्वायर हुआ, ये सर 12 का स्क्वायर हुआ, सर ये 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये 24 किसका स्क्वायर नहीं हुआ, ये सर 3 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली सर 3 आपका सी ऑप्शन राइट होगा भाई, ठीक है। यानी ये कॉन्सेप्ट फॉलो, तो अल्टीमेटली कौन सा सी आपका ऑप्शन ये होगा भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 8th की बात करेंगे। 8th श्रेणी को पूरा क्रम, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रेणी को क्रम में पूरा यानी सीरीज को पूरा करना है। गौर से सुनना, KLM, ठीक है, और यहाँ पे KLM कॉमा है बीच में KLM, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, M के बाद सर देखो कि M के बाद N है, अगर आपको चेक करना ध्यान देना हमेशा, तो M के बाद मैंने N, यहाँ पे एक चीज़ मैंने पकड़ी कि M के बाद N है, तो यानी M के बाद भी N होगा, तो इसे मैं यहाँ पे N कर लूँगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है M के बाद N, तो यार N वाले ऑप्शन मेरे एक ये A वाला है, बाकी तो कोई है भी नहीं। तो यार ऑप्शन नंबर, अब देखो अगर मैं एग्जाम में करूँ इतनी स्पीड से तो मेरा टाइम बचेगा और एग्जाम में मेरे नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आंसर आपको दिखेगा कि A है, ठीक है। तो फिट कर लो ये आंसर को, ठीक है भाई। तो A यहाँ पर क्या, यहाँ पे M आएगा, भर लो सीधा, L आएगा और यहाँ पे क्या सर आपका K आएगा, तो बस हो गया KLMN 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 और KLMN, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, तो ये ईजी अप्रोच आपकी होनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में क्या हो भाई, चीज़ें बहुत बारीकी से नोट हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, यहाँ पे जो 9 जो क्वेश्चन है BE, HK और NQ, ठीक है। आपका रिलेशन ढूंढना कि भाई नेक्स्ट जो आएगा आपको क्या अल्फ़ाबेट आएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे एक बारी में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे गैपिंग कर लेंगे, ठीक है, गैपिंग 2 की गैपिंग चल रही, B के बाद E सर 2 की गैप है, BCD फिर EFGH, ठीक है, 2 की गैपिंग, K के बाद फिर KLM, ठीक है। Q के बाद 2 की गैपिंग कर लो सीधा, तो Q
आर एस, तो यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। तो टी वाला अपना यहाँ पर आंसर कौन सा सर, एक ही है, पूरा चेक नहीं करना होता आपको यार, चेक करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो एग्जाम में सर ज़्यादा क्वेश्चन, तो ऑप्शन सर आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं। देखो यार, तो टी वाला मैंने पकड़ा क्योंकि सर यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट कैसे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि सर हर बार दो की गैपिंग हो रही है, तो आने वाला जो आपका अल्फाबेट हो सर वो दो की गैपिंग वाली टी वाला, तो आपने क्या करना, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन है 24, 29, 39 और सर यहाँ पे कुछ आना है और 74, ठीक है। यहाँ पे सीरीज आपने कंप्लीट करनी है, तो यार भाई लॉजिक ढूंढो कि कितना हो, ठीक है। मैं गैपिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, गैपिंग को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर क्या होने वाला है, 24 से सर कितना 5 का ये गैप हुआ, इसके बाद फिर 10 का गैप हुआ, तो मुझे पता चला 5 5 इसका मतलब 15 का गैप यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 5 10 15, तो यार जो ये 39 में से 15 जोड़ लेंगे तो सर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, सॉरी घटा लेंगे तो यहाँ पे यानी जोड़ लेंगे तो नंबर कितना होगा सर आपका, ठीक है। तो नंबर होगा आपका 54 होगा, ठीक है। तो 54 यहाँ पे आपका यहाँ पे बैठ जाएगा 54 भाई, ठीक है। अगर मैं 54 में से इतना घटाऊँ तो मेरे 15 सीक्वेंस में सर गैपिंग आ गई, तो ये अल्टीमेटली सीक्वेंस को पूरा कर रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे बी होगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये भी सर बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि वह मेरे पिता की, गौर करना ये रिलेशन वाला है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, उसने एक बस में एक बैठे हुए क्या एक लड़की और इशारा करा, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। और उसने बोला है कि लड़की क्या जो उसका पिता है, ठीक है भाई, उसकी पत्नी की क्या है, पुत्र की, ठीक है। जो एक है इकलौता जो पुत्र है, इकलौता पुत्र नहीं वो खुद ही है भाई, इकलौता जहाँ पे आता है आपको पता है, इकलौता पुत्र की पुत्री है भाई, ठीक है, पुत्री है। तो यार वो ये उसकी पुत्री क्या, उससे फिर क्या क्या संबंध है उस लड़की उस आदमी का, सर बेटी का संबंध हुआ नहीं पुत्री का हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है। गौर करना, जब इकलौता पुत्र लिया पुत्री लिखा तो वो सर उसी के बारे में बात होती है, जो क्या होता है, जो क्या होता है यहाँ पर, जिसके बारे में जिक्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपके बाद एग्जाम में पूछा था कि यार हिस्टोरिकल, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है हिस्टोरिकल, उसने पूछा इस अक्षरों का प्रयोग करके यहाँ पर क्या नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास इसमें चेक करना है, और चेक करने का बेस्ट मेथड है यहाँ पे अल्फाबेट देख लो। यहाँ पे सर अगर देखो यहाँ पे इस अक्षर के, इस वर्ड के लेटर के यूज़ के यहाँ पे ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको नहीं बनाया, तो यार मुझे एक दिख रहा है यहाँ पे RIC, यहाँ पे ई देखो, ई सर यहाँ पे तो है नहीं, तो यानी अल्टीमेटली आंसर मेरा ये होगा, ई यहाँ पर है नहीं, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है भाई। एस भी यहाँ पर, ओ भी, ए सब इसी से लिए गए, लेकिन ई सर यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। नेक्स्ट की बात करो सर 13 सर आसान ही है, 13 क्वेश्चन आपका आसान है, क्या कह रहा है 4 गुणा 6, ठीक है, यहाँ पे गुणा है, सॉरी यहाँ पे गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा है, 4 गुणा 6 गुणा 9 बनाते हैं सर 6 4 9, 7 गुणा 3 7 इंटू 3 इंटू 2 बनाते हैं सर 3 7 इंटू 2, तो बोला है कि 9 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 4 क्या बनाएगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा सर, ठीक है। तो एक बार देख लेना है यहाँ पर चीज़ें, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर देखो, अल्टीमेटली गुणा नहीं करना, आपको पता है गुणा करके इतनी छोटी डिजिट आएगी नहीं, इतनी बड़ी डिजिट, और 7 21 42, तो ये कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो मुझे एक काम करना है सर, ये आपके नंबर उल्टे करके अगर मैं बात करूँ, देखो ये 6 नंबर सर शुरू में ला रखा, 4 बाद में 9 लास्ट में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जो आपका जो नंबर है सर आपका, ठीक है, तो 3 यानी बीच वाला नंबर आपका पहले रखा और लास्ट का, ठीक है, तो ये कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एक बार, जो लास्ट वाला नंबर पहले 7 वाला ये आ गया, और सर जो लास्ट वाला वो भी लास्ट में रहेगा, ठीक है, यानी कि लास्ट का डिजिट लास्ट में, तो यानी कि भाई मुझे चेक करना, तो यहाँ पे जो 4 है 4 ही रहेगा, ठीक है, और जो 9 है वो सर कहाँ आएगा, पहले आएगा, ठीक है। 9 सर यहाँ पे, सॉरी जो 8 है यहाँ पे 8 आएगा, फिर बाकी क्या आएगा, जो बीच वाला नंबर सर शुरू में, तो 9, तो 984 कहाँ है ऑप्शन सर आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 984 इसका राइट आंसर हो भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे जो 14 आंसर क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन सर एक बार ध्यान से देख लेंगे, ये सर आपका मिसिंग नंबर है, ठीक है, तो इसे ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये भाई, ठीक है, अगर बोला है कि ये आपका 8 6 9 बनाता है 72 66, ये बना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको चेक करना है, तो यानी मिसिंग नंबर करना है, तो आपको चेक करना जो बड़ा नंबर है, देखो यहाँ पे 72 बड़ा है 66 बड़ा है, तो आपको पता है कि 8 और 9 में कुछ ऐसी कहानी हुई होगी कि जो 72 बना होगा, ठीक है। तो सीधे से दिख रहा है 9 8 72 हो, 11 6 66 हो, तो 9 6 54 होगा भाई, ठीक है। अब ये अपना ऑप्शन क्या हुआ सर, डी राइट आंसर हुआ। तो यार जो बड़े नंबर होते हैं उनका रिलेशन ढूंढना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ जो 15 नंबर है, 15 भी सर सेम ही है, एक बारी में देख लेंगे, ठीक है, तो एक बारी में देख लेंगे सर यहाँ पे, ठीक है। तो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसा आता है एक बारी में, तो बोला है कि ये 4 3 2 14 बनाता है, 7 3 4 25 बनाता है, भाई 9 के साथ क्या गुणा करे जोड़े जो भी है वो 42 बनाए, तो मैंने करा, ठीक है, 4
4×3 12 किया भाई, इसकी दोनों की गुणा की और प्लस कर 2 कर दिया, 4×3 12 और 2 14, 7×21 और प्लस 4×25। तो यहाँ पे क्या कर लूँ, क्या जोड़ लूँ यहाँ पर, जो क्या हो जाए भाई, ठीक है। तो 9 में 4 की गुणा 4 जोड़ेंगे, 9×4 13, ठीक है, तो सॉरी 9×4 36, ठीक है, 9×4 36, यहाँ पे 4 गुणा करेंगे और 36 और 6 यहाँ पे 42। तो यानी कि कंडीशन क्या हो रही है सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यार प्लस गुणा करके आपको देख लेना है क्या होना है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे 16 की बात करें, 16 जो क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला एक्स से दक्षिण की दिशा चलता है और फिर क्या दाएं चलता है और फिर बाएं चलता है, ठीक है, फिर दाएं चलता है, अब वो किस स्थान में, तो चित्र यहाँ पे अगर दक्षिण साउथ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट बना, अगर भाई मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक एक्स यहाँ से था और यहाँ से नीचे चला कहाँ, ठीक है, साउथ दक्षिण को, फिर कहाँ मोड़ा, यहाँ पे दाएं चला, ठीक है, तो दायां कहाँ होगा सर, इधर को होगा, ठीक, इधर को गया, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, फिर बाएं चलो, तो बाएं सर इस टाइम पे नीचे को होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला उसने, दाएं चलो, तो दाएं मेरा फिर यहाँ होगा। तो उसने पूछा अपने आप को कि यार जो उसका ये मुंह है, ठीक है, उसका मतलब किस दिशा में जा रहा है, तो यार कौन सा दिशा हुई सर, पश्चिम हुई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है भाई, 16 का सी। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 17 जो क्वेश्चन है बेटा आपका, कल्पना ने बिंदु, ठीक है, बी, गौर करना जो कल्पना ने यहाँ पे जो आपका, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल्पना ने स्टार्ट करा चलना यहाँ पर, ठीक है, तो कल्पना ने यहाँ से स्टार्ट चलना किया, ये क्या सर यहाँ पे, ठीक है, तो बी बिंदु, ठीक है, बी से चलियो सर आपका, ठीक है, 8 किलोमीटर। तो गौर करना ये 8 मीटर है या 8 किलोमीटर, और वह कहाँ चली भाई, ठीक है, चलने के बाद क्या 5 मीटर कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी, बायां सर ये ऊपर की तरफ होगा, बायां यहाँ मुड़ा, ठीक है, तो 5 किलोमीटर ही चला भाई, ठीक है, 5 मीटर। फिर क्या होगा, फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं इधर को होगा उसका, कितना चली सर, 7 मीटर चली, 7 मीटर चली, ठीक है, 7 मीटर चली, सही से लिखेंगे एक बारी में, ठीक है, तो 7 मीटर चलिए। अब उसने क्या बोला कि अंत में वो क्या गई सर, 5 मीटर चली, ठीक है, ये 5 मीटर है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 5 मीटर चली, 7 मीटर चलिए, क्वेश्चन पढ़ लेना, 5 मीटर, ठीक है। तो अंत में क्या हुआ सर, 5 मीटर सर वो कहाँ चली, बाएं, ठीक है, बाएं चली, बाएं सर इसका कहाँ, ये भी नीचे की तरफ होगा। अब मुझे चेक करना कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, गौर करना यहाँ पर, ये इसका पॉइंट और यहाँ से चलना क्या था, जब ये 7 है तो सर ये पूरा 8 है, ये भी 7 ही होगा, तो बचा सर 1, तो 1 यहाँ पर इसका होगा, ठीक है, 1 यहाँ पर आंसर होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ठीक है। तो भाई एक बार पॉज करके देख लेना क्या क्या, ठीक है, स्पेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि इतना बड़ा स्पेस बनाने के लिए, ठीक है, स्क्रीन का यहाँ पर साफ छोटा है, ठीक है, तो आंसर नंबर यहाँ पे सी होता है। कॉन्सेप्ट समझ फिट नहीं है, ठीक है, ये 5 मीटर है, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, चित्र बना के समझना। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे 18 जो क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन सर यहाँ पे एफ आई, ठीक है, फायरवुड को लिखा है सर, यहाँ पे ये कोडिंग की है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, तो बोला फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप एक बार ना नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कैसे कर लेंगे, ठीक है, ये मत करना कि अल्फाबेट, अब मैंने सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8 किया, ठीक है। और अब देखो देखो ये एक, अब क्यों मैंने ऐसे किया, तो एफ को कहाँ, एक एफ 1 पे, तो एफ को कहाँ रखा सर, यहाँ पे, यानी कि पहले यहाँ पे क्या रखा, ई कितने पे, ई 4 पे, तो पहले 4 को रखा, फिर आर कहाँ है सर, 3 पे रखा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ट्रिक है ये। और सर आई कहाँ पे, आई 2 था, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या रहा, एफ, एफ कितने पे सर, एफ 1 पे है, फिर डी, डी कितने पे सर, 8 पे है, ठीक है। ओ, ओ मतलब क्या है, ओ पहले कितने पे सर, 6 पे, 7 पे, 6 7, और डब्ल्यू कितने पे सर आपका, 5 पे। बस आपने यही काम यही करना है। तो एफ को 1 लिखना है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब चेक करना है मुझे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 4, तो 4 पे कौन बैठा हुआ सर, सी बैठा हुआ, 4 पे कौन बैठा हुआ, सी बैठा हुआ है, ठीक है। अब 3 पे कौन बैठा है, 3 पे सर ए बैठा हुआ, तो ए यहाँ लिख दिया। 2 पे कौन बैठा हो सर, आर बैठा, तो ऑप्शन भी देख लो, पूरा चेक नहीं करना, सी ए आर वाला सर एक ही है, सी ए आर वाला एक ही, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये तो होगा नहीं, उल्टा आर ए वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सर, अपना सी राइट होगा, ठीक है। एग्जाम में पूरे चेक नहीं करने होते, टाइम का सर कंज्यूमेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पूछा 1900 क्वेश्चन है, गौरैया पक्षियों और चूहों में सर संबंध बताना वेन डायग्राम से, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गौरैया पक्षी और चूहों में, ठीक है, संबंध बताना वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम से क्या बताना है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि गौरैया भी पक्षी हैं, और सर यहाँ पे चूहा, सर चूहा अलग है, ठीक है, चूहा अलग प्रजाति का है, ये पक्षी है। तो आपने वेन डायग्राम, ठीक है, जो ये आपका वेन डायग्राम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ए वाला हो नहीं सकता, बोल रहा कि सर ये पक्षियों में चूहा भी और कि गौरैया भी, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बोल रहा कि कुछ पक्षियाँ और कुछ क्या हैं, चूहे हैं, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, जो इसका डी वाला ऑप्शन है, डी बोला सर कुछ पक्षियाँ और कुछ चूहे और कुछ गौरैया हैं।
अब ये जो लॉजिक है, जो सी वाला ऑप्शन है ना गौर से, ये सर बिल्कुल सही। पक्षियों है उसके अंदर सर गौर है पक्षी, और ये चूहा बिल्कुल अलग कर रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही संबंध दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट वन की बात 20 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन भी सर कोडिंग पे है। तो RAC, ठीक है, रैकेट को लिखा है 81354, ठीक है, तो ये इसको क्या लिखा TR को, ठीक है, तो कोडिंग है यहाँ पर। टी को क्या लिखेंगे भाई, ठीक है, तो टी को लिखेंगे सर यहाँ पे टी कितने में सर, टी 4 है तो यहाँ पे 4 वाला होगा। ठीक है, फिर आर कितने में सर, आर 8 है तो 4 8 वाला ऑप्शन है भी यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डी अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो चेक कर लेना है, इसे पूरा चेक क्यों करना है, क्योंकि यार ये हो नहीं सकता 4 1 वाला, तो अल्टीमेटली क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ठीक है, एग्जाम में याद रखना, पूरा चेक नहीं करना भाई, रीजनिंग की खास बात है, पूरा चेक नहीं, अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का रहना है, ताकि आपको सर कॉन्सेप्ट ढूंढ लो एक बारी में बस। ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। 21 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे, ये भी आसानी है। ठीक है, कैलेंडर से मतलब, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट, यदि 15 जुलाई 1964 को सर बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा डे होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बारी में देख लें। जब डेट सेम है 15 जुलाई और 15 जुलाई, ठीक है, ईयर अलग है। अगर मैं बात करूँ 15 जुलाई की, ठीक है, तो 1964 की बात है, और सेम डेट 15 जुलाई की बात करूँ तो सर ये क्या आपका 1965 की। गौर करना इसमें, या क्या कॉन्सेप्ट के लगाते हैं सर, गैपिंग एक साल के, लीप ईयर सर कोई लीप ईयर तो जीरो लीप ईयर ढूंढना पड़ता है, यानी जिससे 4 से डिवाइड हो। ठीक है, ठीक है, अब पता होगा लीप ईयर क्या होता है। अच्छा, आगे से मैं यहाँ पे कहानी को बताऊंगा, क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो इसका, इससे हम क्या करेंगे, तो एक से हम क्या 7 को डिवाइड हो, जब यहाँ पे 0 आपका लीप ईयर है तो एक ही आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा सर आपका क्या होगा, यानी कि आपका रिमाइंडर सर एक ही बचना है इसमें, 7 से सर भाग दो, शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। अगर मैं बुधवार में एक दिन और काउंट कर दूं तो सीधा सीधा क्या होगा सर, आपका गुरुवार होगा। ठीक है, तो गुरुवार अपना इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेंगे भाई, ऐसे जब जब डेट सेम होगी, सुन लो भाई कहानी को, जब डेट सेम होगी आपकी, ईयर अलग होंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे भाई, गैपिंग करेंगे। पहले कितना 64 से 65 में सर एक साल की गैपिंग है, लीप ईयर सर नहीं है तो 0 करेंगे, एक को सर हम 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम 1 प्लस दिए हुए दिन में से जोड़ देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, कहानी खत्म। नेक्स्ट की बात सर, लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की जो कहानी है यहाँ पर 22 में आएंगे सर। 22 जो यहाँ पर है 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार है, तो ठीक है, गुरुवार हो तो 10 दिसंबर 1991 में कौन सा होगा। ठीक है, तो ये भी सर एक बार अच्छा क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 1981 को दिन क्या सर, गुरुवार है। ठीक है, और 10 दिसंबर डेट सेम है, तो उसको 1991 को क्या दिन होगा। ठीक है, गैपिंग कितनी है सर, गैपिंग बिल्कुल 10 साल की है भाई। ठीक है, लीप ईयर कितने होगा, लीप ईयर की बात करो इसमें सर, एक तो 1984 आएगा और एक 88 आएगा। ठीक है, 1984 1988 दो लीप ईयर आएंगे सर इसके बीच में, 91 के बीच में, तो 2 लीप ईयर से 2 लीप ईयर जोड़ लेंगे वर्ष से, तो कितना सर 12 हुआ। इस 12 को मैं जब 7 से डिवाइड करूंगा तो सर मेरा 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 रिमाइंडर जब बचेगा तो सर क्या होगा आपका, उसे 5 दिन जोड़ लेंगे, किसमें, जो दिया हुआ दिन था, तो गुरुवार में 5 दिन प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा सर आपका, मंगलवार आएगा। क्या आएगा बेटा, मंगलवार आएगा। तो मंगलवार सर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, ए इसका राइट आंसर होगा। तो सेशन आपको रीजनिंग में ये करना है, ये जो कहानी है सर आपका, ठीक है, 2 से 5 क्वेश्चन सर यहाँ से पक्के आएंगे इस कॉन्सेप्ट के, क्वेश्चन नहीं कहूँगा कॉन्सेप्ट कहूँगा। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट रटने नहीं है सर, समझने और एग्जाम में करने। तो सेशन पसंद सर, अब मैक्सिमम शेयर एंड लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।